कहानी की शुरुआत में हम कई हजार साल बाद की दुनिया देखते हैं, जहां एक भयानक विश्व युद्ध जिसे द फॉल नाम दिया गया था, उसके बाद पूरी धरती पे केवल एक जगह महफूज बची थी। उस जगह पे दो शहर तैयार किए गए, एक जमीन पे, दूसरा आसमान में। जमीन वाले शहर को आयरन सिटी नाम दिया गया, वहीं आसमान वाले शहर को जोलम। आयरन सिटी जमीन पे थी, जहाँ रह रहे लोग गरीब थे और बेहद बुरी हालातों में रहते थे। जोलम से सारा कचरा नीचे आयरन सिटी में फेंका जाता था। इस कचरे में अक्सर खराब मैकेनिक पार्ट्स हुआ करते थे। कहानी की शुरुआत डॉक्टर डायसन से होती है, जो इस वक्त इस मशीनी कचरे में कुछ काम के पार्ट्स ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक रोबोट का सिर दिखाई दिया। स्कैन करने पे उन्हें पता चला कि असल में ये एक इंसान ही है। इस रोबोट के अंदर एक इंसानी दिमाग है जो अब भी जिंदा है। डॉक्टर डायसन ने उसे अपने साथ अपनी लेबोरेटरी में ले जाने का फैसला किया और उसे दोबारा बनाने लगे। डॉक्टर डायसन के पास एक मशीनी शरीर था जो उन्होंने अपनी बेटी को लगाने के लिए बनाया था, मगर कुछ सालों पहले उनकी बेटी गुजर चुकी थी। इसलिए ये शरीर डॉक्टर डायसन ने उस लड़की में लगा दिया जो वो कचरे में से उठाकर लाए थे। उस लड़की की आंख खुली। सुबह का वक्त हो रहा था। वो लड़की अपने हाथ पैर देखकर बेहद हैरान थी, जैसे उसने ये सब कुछ जिंदगी में पहली बार देखा हो। उसने कमरे में रखे कपड़े पहन लिए और सीढ़ियों से नीचे चली गई। वो डॉक्टर डायसन को अभी तक नहीं जानती थी, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी। नीचे आकर उसने कहा कि उसे बेहद जोर की भूख लगी है, उसे कुछ खाने को चाहिए। डॉक्टर डायसन ने उसे एक संतरा खाने को दिया, जो उसे हद से ज्यादा लाजवाब लगा। वो लड़की उनसे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो है कौन, उसका नाम क्या है। डॉक्टर डायसन उससे कहते हैं कि उसकी मैकेनिक बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, मगर दिमाग जिंदा था, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा रिपेयर किया। मगर डॉक्टर डायसन उम्मीद कर रहे थे कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद होगा। वो याद करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। हालांकि डॉक्टर डायसन इस बात को लेकर खुश थे कि उसके इमोशंस ठीक तरीके से काम कर रहे थे और वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। अब डॉक्टर डायसन उसे शहर दिखाने लेकर जाते हैं। ये पूरी आयरन सिटी लोगों से बेहद ज्यादा भरी थी। जिस तरफ नजर जाती केवल मशीन ही दिखाई देती, मगर इन सब के बावजूद उस लड़की को ये शहर बेहद पसंद आया। डॉक्टर डायसन ने उसे जोलम शहर भी दिखाया, जो हवा में तैर रहा था और इंसानी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। अब डॉक्टर डायसन उस लड़की को अलीता नाम देते हैं। उसे ये नाम बेहद पसंद आता है। दरअसल अलीता डॉक्टर डायसन की गुजरी हुई बेटी का नाम था, जो उन्होंने अब इस लड़की को दे दिया था। अब डॉक्टर डायसन अलीता को पूरा शहर दिखा रहे होते हैं, जहाँ अलीता नोटिस करती है कि शहर में मौजूद सभी लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। डॉक्टर डायसन बताता है कि कई सालों पहले के उस बेहद खतरनाक और बड़े युद्ध के बाद दुनिया भर से लोग इस जगह रहने आए, जिसकी वजह से यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उस आयरन सिटी में सभी लोग जोलम शहर के लिए फैक्ट्रीज और फार्म्स में काम किया करते थे और इस आयरन सिटी से जोलम जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। इस नियम को तोड़ने की कोशिश और सजा मौत थी। तभी अलीता की नजर वहाँ पब्लिक स्क्रीन पे चल रहे एक बेहद रोमांचक गेम पे पड़ती है, जिसका नाम मोटर बॉल था। अलीता को ये गेम बेहद ज्यादा पसंद आया, मगर डॉक्टर डायसन ने उसे कहा इस गेम से वो जितनी दूर रहें उतना बेहतर है। अब अलीता एक कुत्ते को खाना खिला रही होती है कि तभी एक पोस्टर उड़ता हुआ उसके पास आता है, जिसमें एक मर्डरर को मारने के बदले $20,000 का इनाम रखा गया था। तभी एक बेहद बड़ी चलती हुई मशीन उसके सामने आती है। अलीता कुछ समझ पाती इससे पहले पीछे से एक लड़का आकर उसे कुचले जाने से बचा लेता है। अलीता उसे शुक्रिया कहती है। उस लड़के का नाम ह्यूगो था, जो लोगों को जरूरत के मैकेनिक पार्ट्स लाकर देता था और उसके बदले पैसे लेता था। अलीता को वो लड़का अच्छा लगा था, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। अब रात के वक्त अलीता अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे एक चीख सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो डॉक्टर डायसन आधी रात को कहीं से लौट कर आ रहे थे। उनके पास एक बेहद भारी नजर आने वाला सूटकेस था, जिसके बारे में उन्होंने अलीता को कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही साथ अलीता का ध्यान उनके हाथों पे गया, जिसमें इंसानी खून लगा था। अब अगले दिन डॉक्टर डायसन के पास एक पेशेंट आता है, जिसके बॉडी पार्ट्स चोरी हो चुके थे। डॉक्टर डायसन ऐसे लोगों का इलाज करते थे और उन्हें नए पार्ट्स लगाकर देते थे। इसी काम से किसी तरह डॉक्टर डायसन अपना गुजारा करते थे। खराब हो रहे हालातों को देखते हुए डॉक्टर डायसन अलीता को रात में बाहर निकलने से और दिन में ज्यादा दूर जाने से साफ मना कर देते हैं। अलीता
दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलती है, मगर तभी एक औरत आकर उसे रोकती है और उसका हाथ देखकर हैरान हो जाती है, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। अलीता अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। दरअसल वो औरत डॉक्टर डायसन की बीवी थी, जिसने डॉक्टर डायसन से दूरी बना ली थी उनकी बेटी के गुजर जाने के बाद से। उस औरत का नाम चिरेन था, जिसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि डॉक्टर डायसन ने उसकी बेटी की बॉडी किसी और लड़की को दे दी है। चिरेन दोबारा डॉक्टर डायसन से हाथ मिलाना चाहती थी, क्योंकि वो एक बेहद होनहार डॉक्टर था। चिरेन चाहती थी कि डॉक्टर डायसन उसके साथ मिलकर ऐसे ऐसे खतरनाक मोटरबॉल प्लेयर्स बनाए जिनकी कोई टक्कर ना हो। असल में जो कोई भी मोटरबॉल गेम में चैंपियन बन जाता था, उसे जोलेम शहर में रहने का मौका मिलता था। इसलिए इस गेम की आयरन सिटी में बेहद ज्यादा डिमांड थी। चिरेन चाहती थी कि वो इस गेम के जरिए किसी तरह जोलेम जा पाए, मगर वहां जाने में डॉक्टर डायसन का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो चिरेन का साथ नहीं देना चाहता था। चिरेन एक विक्टर नाम के आदमी के साथ काम कर रही थी, जो डॉक्टर डायसन को बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं लगता था। अब हम अलीता को देखते हैं, जो घूमते घूमते एक प्लेग्राउंड पहुंचती है, जहां इस वक्त बच्चे मोटरबॉल खेल रहे थे, जिसमें ह्यूगो भी शामिल था। ह्यूगो अलीता को साथ खेलने बुलाता है। अलीता भी इलेक्ट्रिक स्केट्स पहनकर उन सभी के साथ मोटरबॉल खेलने लगती है और थोड़ी ही देर खेलने के बाद वो बेहद अच्छा परफॉर्म करने लगती है। अब ह्यूगो उसे बाइक पे घर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसे चॉकलेट खिलाता है। उसी वक्त शहर में एक जापान नाम का हंटर वॉरियर घूम रहा होता है। ह्यूगो उसे बताता है कि शहर में ऐसे कई सारे हंटर वॉरियर्स हैं, जो ऐसे कातिलों को खत्म करते हैं जिनके सिर पे इनाम होता है। ये वॉरियर्स केवल तलवार जैसे हथियार ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहर में बंदूक रखने पे मौत की सजा दी जाती है। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रात के वक्त अलीता एक बार फिर डॉक्टर डायसन को वही सूटकेस लेकर बाहर जाते हुए देखती है। उसे डॉक्टर डायसन पे शक होता है और वो उनका पीछा करने का फैसला करती है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर डायसन असल में किसी औरत को फॉलो कर रहा है। डॉक्टर डायसन उस सूटकेस से एक बेहद खतरनाक हथियार निकालता है, मगर वो कुछ कर पाता इससे पहले अलीता आकर उसे रोक लेती है। डॉक्टर डायसन अलीता को बताता है कि असल में वो सीक्रेटली एक हंटर वॉरियर का काम करता है और वो यहाँ इस औरत को बचाने आया था। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके पीछे एक बेहद खतरनाक राक्षस की तरह दिख रहा रोबोट आ रहा होता है। ये वो लोग थे जो इंसानों के पार्ट्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। अलीता और डॉक्टर डायसन इनके जाल में फंस चुके थे और बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर डायसन अकेला उन सभी के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। डॉक्टर डायसन अलीता को वहां से भागने को कहता है, मगर अलीता वहां से भागने के बजाय उन सब से अकेली लड़ने लगती है। जल्द ही अलीता उनसे लड़कर उनमें से दो को खत्म कर डालती है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर डायसन बेहद हैरान था, मगर अब अलीता पे तीसरा, जो कि सबसे खतरनाक था, हमला करना शुरू कर देता है। अलीता अपनी बेशुमार तेजी के साथ उसका जवाब देती है और उसका एक हाथ तोड़ डालती है। वो रोबोट तो वहां से भाग जाता है, मगर लड़ते वक्त अलीता को अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी यादें आती हैं, जिसमें वो चांद पे दुश्मनों से लड़ रही थी। अब डॉक्टर डायसन अलीता के साथ जाकर उनमें से एक औरत रोबोट, जिसके सिर पे इनाम था, उसका सिर जमा कर देता है और उसे पैसे मिलते हैं। डॉक्टर डायसन को ये सब अच्छा नहीं लगता था, मगर उसकी लेबोरेटरी से इतने पैसे नहीं हो पाते थे जिसमें वो नई रिसर्च कर सके और सही से गुजारा कर सके। इसलिए वो कुछ पैसे जमा करने के लिए उन लोगों और रोबोट्स को मारता था जिसके सिर पे इनाम हुआ करता था। अब अलीता डॉक्टर डायसन से बेहद बेताब होकर पूछना शुरू कर देती है कि आखिर वो थी कौन और ये बॉडी किसकी है। डॉक्टर डायसन उसे बताता है कि असल में ये बॉडी उसने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। मगर एक दिन डॉक्टर डायसन का एक पेशेंट ड्रग्स की तलाश में भागता हुआ उसके क्लिनिक आ गया। उसने हर तरफ तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर डायसन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने डॉक्टर डायसन की बेटी को मार दिया और काले बाजार में उसके पार्ट्स बेच डाले। बेटी की मौत से उसकी बीवी चिरन को बेहद बुरा लगा और उसने इन सब का जिम्मेदार डॉक्टर डायसन को ही माना और उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद डॉक्टर डायसन ने एक हंटर वॉरियर बनने का फैसला किया। डॉक्टर डायसन ने उसे मार डाला जिसने उसकी बेटी का कत्ल किया था, मगर केवल उसे मारकर डॉक्टर डायसन को सुकून नहीं मिला और उसने आगे की जिंदगी में यही काम करने का फैसला किया और ये काम उसकी मदद भी करता है कुछ पैसे जमा करने में। अब डॉक्टर डायसन अलीता को बताता है कि असल में उसका इंसानी दिमाग और उसका दिल 300 सालों से भी ज्यादा
पुराना है। उसका दिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बना है जिसका युद्ध के बाद वजूद पूरी तरह खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिरन इस वक्त विक्टर के घर पे होती है, जहां वो अलीता से पिटा रोबोट पहुंचता है। दरअसल ये रोबोट विक्टर के लिए काम करता था। वो रोबोट जैसे ही चिरन को बताता है कि उसकी ये हालत अलीता ने की है, वो बेहद ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में चिरन और विक्टर मिलकर उस रोबोट को ठीक कर रहे होते हैं, मगर तभी उस रोबोट के अंदर जोलम शहर का राजा, जिसका नाम नोवा था, वो आ जाता है। नोवा पूरे जोलम और आयरन सिटी पे राज करता था। उसके पास बेहद सारी पावर्स थी, जिनकी मदद से वो किसी भी रोबोट या इंसान के दिमाग में घुस सकता था। इन पावर्स की मदद से वो पूरे शहर पे नजर रखता था। नोवा उन दोनों से कहता है कि वो लोग अगर किसी भी तरह उस लड़की को मारकर नोवा के पास लेकर आए तो वो उन्हें जोलम में रहने की इज्जत देगा। अब हम अलीता और डॉक्टर डायसन को देखते हैं, जो इनामों की लिस्ट चेक कर रहे होते हैं। उन्हें उस खतरनाक राक्षस ग्रिविश्का पे कोई भी इनाम नहीं नजर आता, जबकि उसने कई सारे कत्ल कर रखे थे। ग्रिविश्का को कोई बचा रहा था, जो बेहद ज्यादा पावरफुल था। अब अलीता सोचते हैं कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा याद करने के लिए फिर से जिंदगी और मौत से लड़ना होगा, जैसे वो कुछ देर पहले लड़ रही थी और जरा सी झलक दिखाई दी थी अपनी पुरानी जिंदगी की। अब अलीता हंटर वॉरियर बनने का फैसला करती है। डॉक्टर डायसन उसे रोकता है, मगर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अब अलीता ह्यूगो के साथ मोटर बॉल देखने आई थी, जहां उसे चिरन देख लेती है। आज के मोटर बॉल में जिस प्लेयर की जीत होती है, विक्टर उस प्लेयर के पार्ट्स चुराने का फैसला करता है और वो अपने काम ह्यूगो और उसके दोस्तों से करवाया करता था। ह्यूगो और उसके दोस्त उस प्लेयर को मौका देखकर किडनैप कर लेते हैं और उसके सारे कीमती पार्ट्स निकाल लेते हैं। तभी विक्टर आता है, उन्हें उनका इनाम देता है और उनके वहां से जाने के बाद उस प्लेयर को मार डालता है। विक्टर चाहता था कि इस गेम में केवल उसके बनाए हुए प्लेयर्स जीते, ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। अब अगले दिन ह्यूगो अलीता और अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाता है, अलीता को वो सब कुछ दिखाने जो उसने कभी नहीं देखा। शहर से बाहर क्रैश की हुई शिप्स पड़ी थी, जिनका इस्तेमाल उस खतरनाक जंग में किया गया था जो कई सालों पहले हुई थी। कई लोग पहले ही इस शिप के ज्यादातर पुर्जे चुरा कर ले जा चुके हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के लोगों के समझ ही नहीं आती, इसलिए अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हैं। अब अलीता पानी के नीचे जाने का फैसला करती है, इसे अच्छे से देखने के लिए। अलीता का शरीर मेटल का बना था, इसलिए वो बेहद आसानी के साथ पानी के अंदर जमीन पे चल पा रही होती है। अब अलीता उस स्पेसशिप के अंदर पहुंचती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो इस स्पेसशिप के बारे में पहले ही सब कुछ जानती हो। उस स्पेसशिप को खोलकर अलीता एक बेहद खतरनाक मैकेनिकल बॉडी ले आती है। अब अलीता घर पहुंचती है और डॉक्टर डायसन को वो बॉडी उससे जोड़ने को कहती है, मगर डॉक्टर डायसन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि अलीता को पावरफुल बॉडी मिलते ही प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर देगी और डॉक्टर डायसन उस बॉडी को अलीता से जोड़ने को साफ मना कर देता है। वो बॉडी डॉक्टर डायसन को कई साल पुरानी नजर आ रही थी और ऐसी टेक्नोलॉजी से बनी थी जो डॉक्टर डायसन के समझ से भी बाहर थी। अब अलीता खुद का नाम एक हंटर वॉरियर में रजिस्टर करा लेती है और इसके बाद एक ऐसी जगह जाती है जहां केवल हंटर वॉरियर्स ही जाते थे। उसके साथ ह्यूगो भी था। अलीता जैसे ही अंदर जाती है, उसे जपान मिलता है जो उसका मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि वो एक बेहद कमजोर रोबोट है, मगर तभी वो जपान को बेहद बुरी तरह मारती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सभी उस पर अटैक कर देते हैं और उस पूरी जगह पे लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर डायसन आता है, जो किसी तरह आकर उनकी लड़ाई रुकवाता है, मगर तभी वहाँ ग्रिविश्का भी आ जाता है, जो इस बार और भी ज्यादा पावरफुल था और अलीता से अपना बदला लेने आया था। कई देर की लड़ाई के बाद वो अलीता के हाथ पैर काट डालता है और अलीता अब बेहद कमजोर हो चुकी थी, मगर अलीता को अब एक और मेमोरी याद आती है, जिसमें वो किसी अनजान औरत के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। वो औरत उसे नोवा का चेहरा दिखाकर कहती है कि उसे इस दरिंदे का खात्मा करने के लिए बनाया गया है। अब अलीता अपना एक आखिरी हमला करती है, जिसमें वो ग्रिविश्का की आंखों को पूरी तरह डैमेज कर देती है। तभी वहाँ डॉक्टर डायसन, ह्यूगो और साथ ही साथ एक हंटर वॉरियर उनकी मदद करने आ जाता है। सभी के एक साथ हमला करने की वजह से ग्रिविश्का को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीता को वहाँ से लेकर चला जाता है और घर लाकर अलीता को उस बॉडी से जोड़ देता है जो वो एक खराब शिप से निकाल कर लाई थी। वो बॉडी बेहद ज्यादा पावरफुल थी, उसे नुकसान पहुंचाना उतना ही मुश्किल। अलीता उस बॉडी में बेहद ज्यादा खुश थी, वहीं दूसरी तरफ ग्रिविश्का बेहद गुस्से में था। विक्टर की बॉडी में
आकर नोवा ग्रिविश्का से कहता है कि उस अलीता को मारने से पहले उसे समझना जरूरी है वो एक बेहद पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनी है, उसे केवल ताकत से नहीं हराया जा सकता। अब विक्टर ह्यूगो से कहता है कि अगर वो अपनी दोस्त अलीता को मोटर बॉल में लाता है और वो चैंपियन बन जाती है तो उन दोनों को जोलिम जाने का मौका दिया जाएगा। इस बारे में ह्यूगो अलीता से बात करता है और वो इसके लिए मान जाती है। अब अलीता इस गेम में हिस्सा लेती है। वही विक्टर सभी हंटर वॉरियर्स को इस गेम में शामिल करता है और उन सभी से कहता है कि अलीता को मारने वाले को $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ह्यूगो जो अलीता का मोटरबॉल मैच देखने जा रहा था तभी उसे और उसके दोस्त को जापान रोक लेता है। जापान उस पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारने वाला होता है। ह्यूगो का दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है मगर जापान उसे मार डालता है। ह्यूगो किसी तरह उस पे फायर बॉम्ब से हमला करके वहाँ से भागता है। वहीं हम देखते हैं मोटरबॉल गेम शुरू होता है जहाँ डॉक्टर डायसन देखता है कि वहाँ प्लेयर्स के बजाय हंटर वॉरियर्स हैं। इसका सीधा मतलब था ये कोई मैच नहीं है, इस मैच में सभी मिलकर अलीता को मारने आए हैं। ये बात डॉक्टर डायसन अलीता को वक्त पर बता देता है मगर अलीता गेम छोड़कर नहीं भागती। गेम शुरू होता है और सभी बॉल को छोड़कर अलीता के पीछे पड़ जाते हैं। तभी ह्यूगो भी अलीता को कॉल लगाता है और बताता है कि जपन उसे मारने के पीछे पड़ा है। इतना जानते ही अलीता गेम छोड़कर बाहर निकल जाती है। सभी उसके पीछे भागते हैं। अलीता एक एक कर सभी को खत्म कर डालती है और फिर ह्यूगो को बचाने पहुंचती है मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ह्यूगो पे बहुत बड़ा इनाम लगा है क्योंकि वो एक कातिल है। अब नियमों के कारण अलीता उसे चाहकर भी नहीं बचा सकती थी। अब अलीता उसे एक चर्च के अंदर लेकर जाती है जहां वो बेहद ज्यादा रो रही होती है। तभी वहां चिरन आ जाती है जिसे ये सब कुछ देखकर उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। चिरन उनकी मदद कर देती है और ह्यूगो के सिर को अलीता के दिल से जोड़कर उसे मरने से बचा लेती है और उसे इनाम भी मिल जाता है। डॉक्टर डायसन ह्यूगो के सिर को एक मैकेनिकल बॉडी से जोड़ देते हैं जिससे वो मरने से बच जाता है। डॉक्टर डायसन अलीता को बताते हैं कि असल में वो जोलम में ही पैदा हुए थे मगर उनकी बेटी की एक बीमारी के कारण उन्हें नीचे आना पड़ा। नोवा ने उन्हें जोलम से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ चिरन ने विक्टर के साथ काम करना बंद कर दिया और सब कुछ छोड़कर चली गई। अब इस सारी चीजों के कारण अलीता को नोवा पे बेहद गुस्सा आया। अलीता विक्टर के पास पहुंची उसे मारने के लिए मगर तभी वहां ग्रिविश्का आ गया और उस वक्त अलीता को एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें दिखाई दी। अलीता ने ग्रिविश्का को हमेशा के लिए खत्म कर डाला और इसके बाद विक्टर के पास पहुंची मगर तभी विक्टर की बॉडी में नोवा आ गया और अलीता से बात करने लगा। अलीता ने नोवा के आदमी विक्टर को मार डाला। इसके बाद उसे पता चला कि ह्यूगो जोलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीता उसे रोकने आई क्योंकि नोवा उन दोनों को मारना चाहता था। तभी उन दोनों की तरफ एक जोर की घूमती हुई ब्लेड आई और ह्यूगो खुद को नहीं बचा पाया। अलीता ने बहुत कोशिश की मगर ह्यूगो मारा गया। हमारी कहानी यहीं खत्म हुई। इस फिल्म का एक और सीक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अलीता अब मोटरबॉल चैंपियन बन चुकी है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले।